हाय नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग रूबरू होंगे बीपीएससी 70 से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही विवादित का विषय बन गया है। बीपीएससी पहले नॉर्मलाइजेशन से लेकर के और परीक्षा लीक तक का जो एक खबर है वो मैं बराबर आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। आज आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो बापू सभागार में परीक्षा लीक हुई थी उसी परीक्षा को हम कैंसिल करेंगे, रद्द करेंगे, और वो परीक्षा आयोग के अनुसार वो रद्द कर दिया गया है। तो 12,000 छात्र जो छात्र परीक्षा में बैठे थे वहाँ पर उन्हें वापस परीक्षा देना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि 12,000 छात्र बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मात्र 24,000 कुछ बच्चों का ही होगा, और उसमें से अगर 12,000 में से 12,000 बच्चों को जो परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसका जो लैंडमार्क होता है, किसी भी एग्जाम का जो लैंडमार्क होता है, जैसे हमको कहीं जाना है तो उसका लैंडमार्क क्या होगा, उसका एक कोई टर्निंग होता है, कोई चौक होता है, कोई पेड़ होता है, कोई नदी होता है। वैसे ही परीक्षार्थी के लिए जो लैंडमार्क होता है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया पैटर्न होता है। तो हम लोग जो बीपीएससी 70 दिए हैं उसका जो पैटर्न था वो 69 था, जिससे बिल्कुल अलग 70 बीपीएससी निकला, जिसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोग जानते होंगे, बढ़िया से जानते होंगे। तो अभी बात ये है कि जो 12,000 बच्चों का जो एग्ज़ाम कैंसिल करके वापस एग्ज़ाम लेंगे तो उन्हें तो पिछले एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता है और अभी जो पूछा गया उसका पैटर्न भी पता है। तो ऐसे में वो बच्चा को तो बहुत बेनिफिट होगा, बच्चा को दोनों तरफ से बेनिफिट है, क्योंकि उसने 70 के लिए तैयारी किया था 69 बेसिस पे, और उसको 70 और 70 के एग्जाम देने के बाद में जो पूरा एग्जाम होगा उसके पैटर्न के बारे में भी उन्हें खबर है कि कैसे कैसा एग्जाम पूछा गया है, कि पटना साहिब मंदिर कहाँ पर है, पटना में है। साइकिल के लिए बैटरी ऊर्जा काम करता है तो मनुष्य के लिए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी में से क्या काम करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से पैटर्न उन्हें पता है कि अब आगे कैसे पूछा जाएगा। तो इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक कि बच्चा को बेनिफिट होगा, ठीक है, कि आसान क्वेश्चन पूछ दिया। अगर हम कह रहे हैं कि आसान क्वेश्चन आयोग पूछेगी तो आयोग हमें जवाब देगा कि हम उसे आसान नहीं पूछेंगे, हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, याद नहीं तो इस पैटर्न से बदल देगा, तो उस बच्चा को क्या करेगा, हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा। तो उसके साथ में नाइंसाफी भी होगी, क्योंकि हमें आसान क्वेश्चन पूछा गया और आपके साथ में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से मैं तो एक छात्र हूँ, अभ्यर्थी हूँ बीपीएससी का। मेरा मानना है कि अगर परीक्षा रद्द होगी तो पूरा होना चाहिए। मान लेते कि 4.5 लाख बच्चे अगर एग्जाम दिए थे, उसमें 12,000 बच्चे, पिछली बार एक बार एग्जाम रद्द हुआ तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में वायरल हुआ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के वजह साथ साथ पूरे बिहार के एग्जाम को कैंसिल किया गया। तो क्यों उस डिस्ट्रिक्ट में 12-15 हज़ार बच्चे रहे होंगे। आज तो एक सेंटर पे ही 12,000 बच्चे हैं, तो फिर क्यों नहीं रद्द होना चाहिए। पूरे बिहार के लिए एग्जाम रद्द होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, पूरे बच्चे के साथ में इक्वल एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पैटर्न पता है और उन्हें उन एग्जाम के बारे में, आगे आने वाले एग्जाम के बारे में पता होगा। 1-1.5 महीना उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया वापस से एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे में वो बच्चा के लिए तो बहुत बेनिफिट है। मेरा बस इतना ही कहना था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग जो बातें थी मैंने बताया। फिर आगे कोई न्यूज़ आएगी मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।